नमस्कार। आज मैं आपको सुनाऊंगी डायरी के पन्नों का नवा संस्करण, जिसका शीर्षक है बदलती तस्वीरें। आजकल घर में सुगबुगाहट थी इस बात की कि भाई दोनों बेटों की शादी तो हो गई, अब बेटियों के लिए रिश्ते ढूंढे जाने चाहिए। बड़ी बेटी मीरा अब कॉलेज के लास्ट ईयर में थी, उम्र भी शादी की थी। यूं तो मीरा की कई सहेलियां थीं, पर कुसुम मीरा की पक्की सहेली थी। घर से कोई 1 मील दूर रहा करती। अक्सर कॉलेज से लौटते वक्त मीरा के साथ घर आ जाती थी। दोनों साथ साथ खाना खा लेते, खूब बातें करते, हंसते, मजाक करते। एक दिन कुसुम अम्मा से बोली, मौसी जी, आज मैं मीरा को अपने घर ले जाऊं क्या? अम्मा ने कहा, मिल तो लिए हो दोनों, और इसके पिताजी को पूछा भी ना है, वो नाराज होंगे। प्लीज़ भेज दीजिए ना, हम जल्दी लौट आएंगे। अच्छा तो शाम 5 बजे तक लौट आना, इन्हें पता ना चले। बाद में पता चला कि कुसुम अपने भाई के लिए मीरा का रिश्ता चाहती थी। अम्मा ने सुना तो उन्होंने मना कर दिया। बोली, समझाना दूर ही भला होता है कुसुम, बुरा न मानना बिटिया, मैं इतनी पास ना ब्याऊंगी अपनी बेटियां। अब मीरा के लिए लड़का ढूंढने की कवायद जोरों पर थी, और उस जमाने में न प्रेम विवाह होते थे और न इंटरकास्ट मैरिज। कभी पंडित जी बता देते, कभी नाते रिश्तेदार, और कई बार तो शादी ब्याह में ही लोग लड़का और लड़की को पसंद कर लिया करते। पिताजी हमेशा अखबार में रिश्ते वाले कॉलम में रिश्ता ढूंढा करते थे, और वहीं अपने बच्चों का भी दिया करते। वैसे तो 4 जनों में बात करो तो भी संबंध आने शुरू हो जाते हैं, खासतौर से छोटे शहरों में। किसी ने एक रिश्ता बताया। नामी धामी परिवार था, लड़का पढ़ा लिखा और बहुत सभ्य था। उनके घर में नौकर चाकर थे, गाड़ी भी थी उस जमाने में, और उनका घर भी बहुत आलीशान था। बड़ा परिवार था, सब साथ रहा करते। वो सुंदर, पढ़ी लिखी और घरेलू लड़की चाहते थे। मीरा को देखा तो उससे मिलकर मीरा उन्हें बहुत पसंद आई। बात लगभग तय हो गई। घर आकर पिताजी ने अम्मा से थोड़ा मायूस होते हुए कहा कि सुनो, उनका और हमारा कोई मेल नहीं है। वो बहुत धनी मानी परिवार है। मेरी राय में तो हमें अपनी लड़कियों को अपने से 21 घर में ही देना चाहिए, और ये लोग तो हमसे कम से कम 31 हैं, 21 नहीं। खैर, किसी ने पिताजी की बात पर गौर नहीं किया, क्योंकि सब बहुत खुश थे। बात आगे बढ़ी तो उन लोगों ने बस एक ख्वाहिश रखी कि शादी हमारे रुतबे के हिसाब से कीजिएगा। वैसे आपकी लड़की मीरा हमें बहुत पसंद है। उनकी हैसियत से शादी कर पाना पिताजी के लिए संभव न था, अतः बात वहीं रुक गई। हालांकि वो दान दहेज बिल्कुल नहीं चाहते थे, लेकिन उन्होंने कहा था कि हमारे काफ़ी बड़े लोग शादी में शिरकत करेंगे, इसलिए सारा प्रबंध बहुत अच्छा होना चाहिए। खैर, बात वहीं रुक गई। कुछ समय बाद मसूरी से एक रिश्ता आया। 2 भाई और माता पिता थे। उनको भी मीरा बहुत पसंद आई। बातों बातों में उन्होंने बताया कि हमारा छोटा बेटा विदेश पढ़ने जा रहा है, फिर वो 2 साल बाद आएगा। हम लोग अगले 10-12 दिनों में शादी करना चाहते हैं अपने छोटे बेटे के सामने। आप बिल्कुल सिंपल शादी कर दीजिए, और हम सिर्फ 5 कपड़ों में आपकी बिटिया को ले जाएंगे।
सुनकर अम्मा के तो हाथ पैर फूल गए। कहने लगी, मेरे बस की ना है 10-12 दिनों में शादी का काम संभालना। पिताजी की भी उनके आगे चल नहीं पाई, क्योंकि शादी का काम तो उनको भी संभालना था। फिर वो भी सोचने लगे कि 2-4 महीने और मिल जाते तो मैं भी थोड़ा और पैसा जोड़ लेता। खैर बात वहीं अटक गई। शायद जोड़ियां ऊपर वाला बनाता है, लोग सच ही कहते हैं। कुछ दिनों बाद फिर एक रिश्ता आया जबलपुर से। पढ़ा लिखा परिवार था, 4 भाई और 4 बहनें थीं। सबकी शादी हो चुकी थी और ये लड़का सबसे छोटा था। इंजीनियर था, सज्जन लोग थे, खाता कमाता परिवार था। सर्विस वाले लोग थे, सभी पढ़े लिखे अपने अपने काम में लगे हुए थे। पिताजी को भी हमेशा मध्य वर्ग के और शिक्षित परिवार ही अपनी बेटियों के लिए ठीक लगा करते थे। बात बन गई, रिश्ता पक्का हुआ और जल्द ही शादी की रस्म भी संपन्न हुई और मीरा जबलपुर चली गई। मीरा का मन था कि वो आगे पढ़ाई करती, किंतु शायद लड़के को उनसे नौकरी करवाने की इच्छा बिल्कुल नहीं थी और वो चाहते थे कि अब वो मज़े से घर में रहें और घर ही संभालें। क्या करेंगी आगे पढ़कर। मीरा मायूस होकर रह गई और उन्होंने आगे पढ़ाई नहीं की। जल्द ही लड़के का तबादला विशाखापट्टनम हो गया। वो शहर देहरादून से काफ़ी दूर था और इसलिए मीरा से मिलना भी कम ही हो पाता था। उड़ते पक्षी सी मीरा ने एक नई जिंदगी में कदम रखा था। मीरा अब सबसे दूर घर के कामों में ही अपना दिन बिताया करती। वो जो हंसती खिलखिलाती, इधर भाग उधर भाग, इसके घर में खाना खा, उसके घर में पार्टी मना, वो सारा कुछ उनका अब ठहर सा गया था। कभी कभी पोस्ट कार्ड या इंग्लैंड में अपना हालचाल लिखकर भेज दिया करती। 2 साल में एक बार ट्रेन से वो अपने ससुराल जाती थी और वहाँ से ही वो कुछ समय के लिए अपने मायके आ जाती, लगभग 4 या 5 दिन। दोनों हमेशा साथ ही आते थे तो थोड़ा तकल्लुफ़ का सा माहौल रहता, इसलिए खुलकर कभी बात भी नहीं होती थी। अम्मा भी कभी लड़कियों से उनके दिल की पूछती ही न थी। उनके लिए तो उनके कृष्ण ही सब कुछ थे। भाई शादी के बाद लड़कियों से कुछ तो पूछना चाहिए, मगर उनको तो ये लगता था कि कहीं लड़कियां कोई आस ना लगा ले, इसलिए वो कभी कोई सलाह मशवरा भी ना देती। बस कह रखा था, जहां डोली गई है वहीं से अर्थी उठेगी। कुछ भी हो जाए, हर तरफ से सबकी राय में चलना, जैसा कहें वैसा ही करना। शादी के 4 वर्ष हो चुके थे, किंतु मीरा अभी तक माँ नहीं बन पाई थी और शायद माँ बनना लड़कियों की जिंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा होता है। अब वो दिल्ली अपने इलाज के लिए आया करती। दूर रहती थी, कम ही आना हो पाता था, किंतु इलाज कई वर्ष किया, हमेशा निराशा ही हाथ लगी। संतान पैदा ना हो पाना भी विवाहित जीवन में दूरी और खटास पैदा कर देता है। इसका बोझ लिए वो अब वर्षों जी रही थी। कभी कभी इंसान कुछ चाहता है और विधाता की कलम ने कुछ और लिख दिया होता है, किंतु आगे बढ़ना भी हमें वही सिखाता है। इसलिए कुछ समय बाद उन्होंने एक बिटिया को गोद ले लिया। अब वो बिटिया में ऐसी रमी रहती जैसे मीरा श्री कृष्ण के रंग में रंगी थी।
मातृत्व का ऐसा अद्भुत नज़ारा देखने को कम ही मिलता है। अंधा प्यार सा था बिटिया से। वही उनका दिन रात थी, वही त्योहार थी, और जीने की वजह भी अब उनके लिए बिटिया ही थी। प्यारी सी नन्ही गुड़िया को वो घंटों नहलाया करती मल मल के। अपने हाथ से सिल कर सुंदर फ्रॉक बनाती उसके लिए और उसे पहनाकर फूली न समाती। कभी ऐसा दिन हुआ ही नहीं कि उन्होंने अपनी बिटिया को काजल का टीका न लगाया हो। उस काम को तो वो कभी भूलती ही नहीं थी। उनके पति को भी अब उनसे शिकायत रहती थी कि बिटिया के आने के बाद से तो श्रीमती जी को हमारी ओर देखने की फुर्सत ही नहीं रहती। खैर, खुशहाल जिंदगी चल रही थी और बिटिया भी धीरे धीरे बड़ी होने लगी। किंतु मीरा मातृत्व का सुख लंबे समय तक ना उठा पाई और धीरे धीरे बीमार रहने लगी। अब घर में आया ही सारा काम संभालती। डॉक्टरों ने बहुत कोशिश की, किंतु पेट की भयंकर बीमारी ने मीरा को छोड़ा नहीं और वो केवल लगभग 40 बरस की उम्र में ही संसार को उन्होंने अलविदा कह दिया। अब परिवार में केवल उनकी बिटिया और उनके पति यानी कि बिटिया के पिता रह गए थे। जीवन तो आगे बढ़ ही रहा था। कहते हैं ना, किसी के जाने से जीवन रुकता नहीं, किंतु मैं तो कहती हूँ कि लाखों के मिल जाने पर भी उस एक की कमी कभी पूरी नहीं होती। खैर, समय पंख लगाकर उड़ता है। बिटिया यानी रुंझुन की पढ़ाई पूरी होने पर उसकी भी शादी हो गई और आज वो अपने 2 बच्चों के साथ एक सुखी संपन्न जीवन बिता रही है। मीरा की स्मृतियों को बटोरे अपने माता पिता के आशीर्वाद के साथ। आज के लिए बस इतना ही। आप हमेशा डायरी के पन्नों को बड़े प्यार से और पूरे मन से सुनते हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद और नमस्कार।